भारत की संस्कृति में शक्ति की उपासना अत्यंत प्राचीन परंपरा है। देवी को शक्ति या प्रकृति कहा गया है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालक और संहारक शक्ति है। नवरात्रि इसी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि शब्द संस्कृत के नव और रात्रि शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भक्ति और साधना करते हैं। ये पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र मार्च अप्रैल और अश्विन शारदीय सितंबर अक्टूबर। इनमें से शारदीय नवरात्रि सबसे प्रसिद्ध है, जिसे महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर दैत्यराज रंभ और एक महिष भैंस के संयोग से उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। वो बाल्यकाल से ही अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। बड़े होते होते उसके मन में देवताओं पर अधिकार करने और स्वर्गलोक पर कब्जा करने की इच्छा जागी। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई देवता, दैत्य या पुरुष उसका वध न कर सके, केवल कोई स्त्री ही उसे मार सके। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे कभी नहीं मार सकती, इसलिए वो निश्चिंत हो गया। वरदान मिलते ही महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, यम आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर वो स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। जब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, भगवान, महिषासुर अत्यंत बलवान है। उसके अत्याचार से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग दुखी हैं। हमें आपकी शरण चाहिए। त्रिमूर्ति और सभी देवताओं ने विचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि सभी मिलकर अपनी अपनी शक्ति से एक ऐसी महाशक्ति उत्पन्न करेंगे जो महिषासुर का वध कर सके। सभी देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्र किया। विष्णु के चक्र का तेज, शिव के त्रिशूल का तेज, ब्रह्मा के कमंडलू का तेज, इंद्र के वज्र का तेज, सब मिलकर एक दिव्य प्रकाशपुंज बना। उस प्रकाशपुंज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, देवी दुर्गा। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र था। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्तिशाली भाला, यम से गदा, सूर्य से तेजस्वी किरणें, कुबेर से धन और आभूषण। देवी दुर्गा अत्यंत तेजस्वी थी। उनका वाहन सिंह था, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बे, आप ही हमें महिषासुर से मुक्त करा सकती है। देवी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अवश्य ही इस अत्याचारी का वध करूंगी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपने विशालकाय राक्षसों की सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रातों तक चला। पहले दिन देवी ने महिषासुर के सेनापति चिखुर को मारा। दूसरे दिन चामर नामक दैत्य का वध हुआ। तीसरे दिन उद्भट राक्षसों का संहार हुआ। हर दिन देवी अपने अलग अलग रूप में प्रकट होती और राक्षसों का संहार करती। 9वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। कभी वो भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी का। देवी दुर्गा ने अंततः उसके भैंसे के रूप को दबोच लिया, उसके सींग पकड़े और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर वही रणभूमि में मारा गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। स्वर्गलोक फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता और भक्ति की प्रतीक, ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी,
चंद्रघंटा वीरता और सौंदर्य की प्रतीक, कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजक, स्कंदमाता ज्ञान और मोक्ष देने वाली, कात्यायनी अत्याचारियों के संहारक रूप, कालरात्रि अंधकार और भय को नष्ट करने वाली, महागौरी शांति और करुणा की देवी, सिद्धिदात्री सिद्धियों और शक्ति देने वाली। प्रत्येक रूप की पूजा से भक्त को अलग अलग शक्ति और गुण प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। राम ने भी रावण का वध इसी दिन किया था, इसलिए इसे विजय और धर्म की स्थापना का पर्व माना जाता है। नवरात्रि केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया होते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, जहां देवी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा मनाया जाता है। दक्षिण भारत में गोलू गुड़ियों की सजावट होती है। इन सब का उद्देश्य है समाज में एकता, भक्ति और आनंद का वातावरण बनाना। नवरात्रि आत्मशुद्धि और शक्ति साधना का समय है। लोग उपवास रखते हैं, ध्यान और मंत्र जप करते हैं। ये केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि अंतर्मन की साधना भी है। 9 दिन में साधक अपने भीतर की 9 शक्तियों को जागृत करता है। भक्ति, संयम, धैर्य, ज्ञान, साहस, करुणा, दया, विवेक और सिद्धि। 10वें दिन विजयादशमी साधक अपने भीतर की बुराइयों को जीतकर विजय प्राप्त करता है।